नमस्कार मित्रों, आज हमारी चर्चा का विषय हनुमान चालीसा का वह प्रसंग है जिस पर सबसे अधिक विवाद है। विवाद क्या है? तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है हनुमान चालीसा में कि जुग सहस्र जो जन पर भानु लीलवताहि मधुर फल जानु। जिस चौपाई का अर्थ है कि हजारों योजन दूर, हजारों कोस दूर सूर्य को एक छोटा सा फल समझकर, मीठा फल समझकर हनुमान जी ने निगल लिया। ये इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। अब इस आधार पे कुछ लोग बात करते हैं कि हिंदू धर्म वाले, सनातन धर्म वाले इतने मूर्ख हैं, इतने बेवकूफ हैं, कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी पढ़ लेते हैं। अब सूर्य इतना बड़ा है कि पृथ्वी के कुल आयतन से 13 लाख गुना बड़ा आयतन है सूर्य का। जितना आयतन पृथ्वी का है उसमें यदि हम 13 लाख से गुणा कर दें तो जितना आएगा उतना आयतन सूर्य का है लगभग। अब इतना बड़ा सूरज एक छोटा सा बंदर खैर वो थे नहीं, आज मनुष्य थे, बालक थे। अब एक छोटा सा बालक इतना बड़ा सूर्य निगल सकता है, इस बात पर हमें तंज कसा जाता है। वो हमें मूर्ख, अवैज्ञानिक, कुतार्किक वो बता देते हैं। लेकिन ऐसा तर्क देने वालों, तनिक बुद्धि लगाओ कि तुम में जितनी बुद्धि है उससे थोड़ी सी ज्यादा बुद्धि तो तुलसीदास जी में रही ही होगी। उन्होंने यूं ही ऐसी बेतुकी बात तो लिखी नहीं होगी। इसका जो अर्थ है वो सीधा सीधा शाब्दिक तो है ही नहीं, वो वैज्ञानिक है, लेकिन सोचने के लिए बुद्धि होनी चाहिए। तुलसीदास जितनी बुद्धि होनी चाहिए, तुम्हारे जितनी बुद्धि से तो कुछ होना नहीं है दुनिया में। देखो, वर्तमान के समय में वैज्ञानिकों के कुल शोध के अनुसार यह बताया गया है कि प्रकृति में जो संपूर्ण ऊर्जा का स्रोत है वह सूर्य है। ये बात वैज्ञानिकों को अभी पता चली है 100-200 साल में। हमारे ऋषियों मुनियों को और महात्माओं और संतों को ये बात पहले से ही पता थी, उसका यह प्रमाण है। सूर्य को निगलने का अर्थ है कि वो जो बाल हनुमान है, छोटा हनुमान बालक है, उनके अंदर इतना साहस है, इतनी बल है, इतनी बुद्धि और इतना ज्ञान भरा हुआ है कि वो संपूर्ण प्रकृति की ऊर्जा को अपने भीतर समाहित कर रखे हैं। सूर्य को निगल लेने का मतलब है कि सारी ऊर्जा को निगल जाना, अर्थात प्रकृति में जितनी ऊर्जा विद्यमान है वो सारी ऊर्जा उनके भीतर समाई हुई है, हनुमान के भीतर, और वो महावीर कहलाते हैं। तो उनके भीतर इतनी ऊर्जा, इतना ज्ञान, इतनी भक्ति तो थी ही। अब जो इतना कुछ था तो तुलसीदास जी ने उसी को लिखा हुआ है इस भाषा में कि सूर्य को निगल गए, अर्थात प्रकृति के सारी ऊर्जा को उन्होंने अपने भीतर समाहित कर लिया है। वो प्रकृति में सर्वश्रेष्ठ ऊर्जावान हो चुके हैं। इसका ये वैज्ञानिक अर्थ है। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है, ये बात एकदम प्रमाणित है। ये बात हमारे ऋषियों को और संत महात्माओं को पहले से पता थी। वो बात अलग है कि जो बात हमारे यहाँ से वैज्ञानिकों ने सीखी वही हम पे थोप दी, अपने खुद को बुद्धिमान बना लिया और हमें बेवकूफ साबित करने पे तुले हुए हैं। इसलिए ऐसी बेतुके तर्क मत दो, पहले तुलसीदास जी को पढ़ लो, समझ लो, उनकी बुद्धिमानी का आकलन कर लो, तब बोलो। साधु महात्माओं से और ऋषियों मुनियों से तर्क कर लेना और उनसे पार पाना इतना आसान होता तो बड़े बड़े वैज्ञानिक यूरोप के, अमेरिका के उपनिषदों की तारीफ नहीं कर रहे होते, उनके सामने नतमस्तक नहीं हो रहे होते। हम विश्व गुरु थे, ये वास्तविक रूप में सत्य है।